सकते। अल्लाह ताला की अजीम कुदरत का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुदरती तौर पर होने वाले ऐसे करिश्मों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन, जिसे क्रिसमस आइलैंड कहा जाता है। इस आइलैंड पर 50 मिलियन से ज़्यादा लाल केकड़े रहते हैं, लेकिन अक्टूबर और दिसंबर के महीने में जब बारिशों का सीज़न होता है तो इस आइलैंड पर कुदरत का एक अजीम निज़ाम चलता है। ये लाल केकड़े ज़मीन को छोड़कर समुंदर की साइड पर जाना शुरू हो जाते हैं और वहां जाकर अंडे देते हैं। इस तरह के करोड़ों केकड़े एक साथ समुंदर की तरफ जाते हैं और समुंदर के पानी में गोता लगाते हैं और नर केकड़े मादा से मिलते हैं। इसके बाद मादा केकड़े वही अंडों के साथ रह जाते हैं और नर केकड़े वापस जंगल में चले जाते हैं। 2 से 3 हफ्ते बाद मादा केकड़े अपने अंडों को समुंदर में फेंक देती हैं और वो भी जंगल में चली जाती हैं। 1 महीने बाद इन एग्स में से बच्चे निकल आते हैं और ये इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरी बीच रेड हो जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये छोटे केकड़े समुंदर से निकलते ही अपना सफ़र शुरू कर देते हैं और सीधा जंगल में अपने पेरेंट्स के पास चले जाते हैं और वहीं पर जवान होते हैं। ठीक 4 साल बाद वही छोटे केकड़े बड़े होकर ये पूरा प्रोसेस वापस दोहराते हैं। अब ये जगह बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुकी है। दुनिया भर से लोग कुदरत के इस अजीम करिश्मे को देखने के लिए आते हैं। नंबर 8, अटाकामा डेजर्ट। दोस्तों, अटाकामा डेजर्ट दुनिया की सबसे ड्राई प्लेसेस में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी किसी रेगिस्तान में बागीचा देखा है? अगस्त के मिड में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बारिशें होने की वजह से अटाकामा डेजर्ट में रातों रात बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल निकल आए। कुदरत के इस अजीम करिश्मे को यहाँ के लोकल लोग डेजर्टो फ्लोरिडो कहते हैं, यानी कि फूलों वाला रेगिस्तान। ऐसा करिश्मा हर 6 से 7 साल बाद यहाँ होता है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि यहाँ अचानक ऐसे खूबसूरत और रंगीन फूल निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई बीज तो होता नहीं है जो कि पानी पड़ने पर पौधा बन जाए। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है। अल्लाह ताला जो चाहे वो हो जाता है। नंबर 7, नेवर एंडिंग स्टॉर्म। दोस्तों, वेनेजुएला में एक दरिया है जिसके ऊपर हर रोज एक तूफान आता है। हर रोज शाम 7 बजे ये तूफान शुरू होता है और 10 घंटे तक जारी रहता है। इस तूफान में हवाएं और बिजली कड़कती है और ये तूफान पूरी रात रहता है। साल के 260 रातें ये तूफान इस दरिया के ऊपर मौजूद रहता है। साइंसदानों का कहना है कि ये तूफान यहाँ करीब मौजूद बहुत ज़्यादा यूरेनियम की वजह से आता है, लेकिन रोज़ फिक्स 7 बजे कैसे और सिर्फ 10 घंटे हर रात ही क्यों, ये कोई नहीं जानता। इस कुदरत के अजीम करिश्मे को आज तक कोई नहीं समझ पाया। सबसे पुरस्कार बात यह है कि 2010 में ऐसा हुआ था कि ये तूफान गायब हो गया था और 6 हफ्तों तक ये तूफान नहीं आया था। सबको लगा कि ये खत्म हो गया है, लेकिन ये दोबारा शुरू हुआ और आज तक चल रहा है। नंबर 6, रिंगिंग रॉक्स। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया के एक पहाड़ की चोटी पर बहुत ही अजीब पत्थरों की एक जगह है। ये पत्थर साइज में इतने ज्यादा बड़े नहीं हैं। इन पत्थरों में पुरस्कार बात यह है कि एक तो ये यहाँ आए कैसे, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि ये पहाड़ की चोटी है और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये किसी पहाड़ से टूटकर यहाँ गिरे हों। दूसरा ये कि जब भी कोई इन पत्थरों पर हथौड़ी मारता है तो ये रिंग जैसी आवाज़ें निकालते हैं। दुनिया का कोई भी पत्थर ऐसी आवाज़ नहीं निकालता। ये पत्थर वाकई में पुरस्कार है। नंबर 5, आइस डिस्क। दोस्तों, ये एक बर्फ से बनी हुई डिस्क होती है जो कि बर्फीले इलाकों में पानी के ऊपर बनती है। ये डिस्क एक एलियन स्पेस क्राफ्ट जैसी नजर आती है। लोग इसके ऊपर चढ़ते हैं और इस कुदरती खूबसूरती का नज़ारा लेते हैं। ये बहुत ही हार्ड होती है और टूटती नहीं है। इसके अलावा ये सर्कल में भी घूमती है। इस जैसी सबसे बड़ी आइस डिस्क मेन के रिवर में देखी गई थी। ये आज तक देखी जाने वाली सबसे बड़ी आइस डिस्क है, जिसका साइज तकरीबन 300 फुट था। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि ये डिस्क खुद ब खुद घूमती रहती है। साइंसदानों के मुताबिक ये इसलिए घूमती है कि पानी में टेम्परेचर तब्दील होता रहता है। इस तरह की डिस्क आपको तकरीबन हर बर्फीले इलाके में देखने को मिल जाएंगी। इन आइस डिस्क को कुदरत का अजीम करिश्मा करार दिया जाता है, जो कि हमेशा बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। नंबर 4, वोल्केनो लाइट्स। दोस्तों, जब लावा जमीन की सतह से बाहर निकलता है तो पत्थर, मिट्टी, गैसें और मुख्तलिफ चीजें इसके साथ मिल जाती हैं और ये प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि ये हर चीज एक तरह से मिक्स हो जाती है। ये एक ऐसा नज़ारा होता है जिसको देखकर इंसान दंग रह जाएगा। इस नज़ारे में सबसे पुरस्कार चीज बिजली होती है, जो कि इस बादलनुमा धुएं में चमकती है। ऐसा हर दफा नहीं होता, लेकिन काफी जगहों पर जब लावा फूटता है तो इसमें बिजली चमकती है। ये नज़ारा कैमरे में रिकॉर्ड किया जाने वाला कुदरत का सबसे अजीम करिश्मा है।
नंबर 3, इब्राहिम लेक। दोस्तों 1972 में कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा डैम बनाने का मंसूबा बनाया गया और इसके साथ एक झील भी बनाई गई जिसका नाम इब्राहिम लेक रखा गया। ये अल्बर्टा में मौजूद इंसान की बनाई गई सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। इस लेक में काफी ग्लेशियर्स का पानी भी शामिल होता है जो कि इसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। इस झील का पानी बहुत ही ज्यादा साफ होता है, लेकिन इस झील में कुदरत का एक अजीम नमूना देखने को मिलता है। जब सर्दी का मौसम होता है तो इस झील में पानी के बबल्स झील की निचली सतह में फ्रीज हो जाते हैं। लेक का पानी बिल्कुल साफ होता है, इसी वजह से इनको आसानी से देखा जा सकता है और ये नज़ारा वाकई में देखने लायक होता है। नंबर 2, न्यू आइलैंड। दोस्तों समुद्र में आइलैंड्स ये सब करोड़ों साल पहले बन गए थे और इसीलिए ये कैसे बने थे इनका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन अब ये नज़ारा भी आप कैमरे की मदद से देख सकते हैं। दोस्तों जब पानी के अंदर लावा फूटता है तो नया आइलैंड समुद्र की सतह पर आ जाता है। आइसलैंड कंट्री भी इसी तरह बना था। अब ये नजारा कबूचा वोल्केनो के फटने से लिया जा सकता है। ये पैसिफिक ओशन का सबसे एक्टिव अंडर वाटर वोल्केनो है जो कि समुद्र की ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह पर 8 दफा जा चुका है। इस तरह का सबसे पहला नजारा 1939 में देखा गया था। फिर 2003 में इस तरह का लावा फूटा और इस लावे की वजह से 15 मीटर बड़ा आइलैंड वजूद में आ गया, लेकिन ये कुछ टाइम बाद ही पानी में वापस चला गया। ये नजारा वाकई में देखने लायक था। नंबर 1, पेनिटेंट्स। दोस्तों अगर आप विंटर सीजन का मजा लेना चाहते हैं और अल्लाह ताला की अजीम कुदरत देखना चाहते हैं तो ये नीव पेनिटेंट्स आपको जरूर देखने चाहिए। ये दुनिया के नेचुरल वंडर्स में से एक है। ये बर्फ के बने हुए पेनिटेंट्स होते हैं जो कि साइज में 3 फुट से 20 फुट तक होते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं और कॉलम्स की शक्ल में होते हैं और ये ऐसी वैली में नजर आते हैं जहां सूरज दोनों एंगल्स में नहीं पहुंच पाता। ये पेनिटेंट्स कैसे बनते हैं और इनकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। ये इतने परफेक्ट कैसे होते हैं जो कि कुदरती तौर पर ही बन जाते हैं, इनका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है अल्लाह ताला की अजीम कुदरत जिसका हम गुमान भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।